नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस के लिए। एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम है उसमें जनरल अवेयरनेस जो जीके आती है उसकी प्री जो एग्ज़ाम रहता है उसके लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ठीक है, समझ गए। इससे पहले मैं मैथ के लिए भी वीडियो डाल चुका हूँ और रीजनिंग के लिए बस वीडियो नहीं आई तो वो भी आ जाएगी, क्योंकि वो सबसे ईजी पार्ट है अगर हम इन चारों चीज़ों में देखें, चारों सब्जेक्ट में, तो इसलिए उसकी वीडियो थोड़े लेट आ रही है और उसमें अभी शूट भी नहीं किया है। ठीक है, तो वो भी बना के बहुत जल्दी डाल दूंगा। अगर आपको उसमें भी कोई प्रॉब्लम है, किसी भी में भी है, किसी भी चार सब्जेक्ट में है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर उससे भी क्लियर नहीं हो रहा है, कोई भी डाउट है, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक इंस्टाग्राम की लिंक मिलेगी, उसमें भी आप डीएम कर सकते हैं, तो उसमें भी आपको बराबर रिप्लाई मिलने वाला है। ठीक है, तो वहाँ पे आप सारे अपने डाउट पूछ सकते हैं। तो बाकी भी मैं वीडियो डाल चुका हूँ, इंग्लिश की वीडियो डली हुई है, मैथ की वीडियो डली हुई है, आप उसको देख सकते हैं। ये जीके की वीडियो है आज। अब इसमें जो हमने इसको 2-3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पहला पार्ट तो उनके लिए जिनके जो मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश है वो स्ट्रॉन्ग है, मतलब 75 क्वेश्चंस में से 70 क्वेश्चंस करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। 70 क्वेश्चन सही करने की, मतलब 140 मार्क्स लाने की कैपेबिलिटी रखते हैं वो। इतना कॉन्फिडेंस है। ठीक है, और ये कोई बड़ी बात नहीं है ना। और अगर पेपर टफ हो जाता है तो थोड़े कम मार्क्स हो जाएंगे। 140 अगर आप कैपेबिलिटी रखते हैं तो थोड़े कम हो जाएंगे, उससे बिल्कुल दिक्कत नहीं है मुझे। और अगर इजी होता है तो 140 से ज़्यादा मार्क्स भी हो जाएंगे इन्हीं 3 सब्जेक्ट में, तो उससे भी दिक्कत नहीं है। तो टफ़ होगा पेपर या इजी होगा उसकी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होकर सब नॉर्मल हो जाता है। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि आप में इतनी कैपेबिलिटी है, कि आपके तीनों सब्जेक्ट इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि आप 70 क्वेश्चन सही कर पाएँ 75 में से प्री में। ठीक है, मैं प्री की स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, मेंस के लिए भी बाद में वीडियो आएगी, तो उसके लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, इस चैनल की मेंबरशिप लेके रख सकते हैं, उसके लिए भी जेन्युइन वीडियो आएगी। ठीक है, तो अगर आप 70 क्वेश्चन कर सकते हैं, इतनी कैपेबिलिटी है, तो फिर आपको थोड़ा सा ईजी साइड में आप जा सकते हैं जीके को लेके। ठीक है, ईजी साइड में कितना है, ईजी साइड में तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको 25 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 5 क्वेश्चंस जो हैं उसके लिए आपको स्ट्रेटेजी बताता हूँ। सबसे पहले आपको एक कुमार गौरव सर है, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, किसी ने मुझे पैसे नहीं दिए, सिर्फ जो जेन्युइन टीचर्स हैं जो आपका काम आसान कर सकते हैं उनके बारे में सिर्फ मैं बता रहा हूँ। एक कुमार गौरव सर हैं, उत्कर्ष क्लासेस पे पढ़ाते हैं, वो डेली करेंट अफेयर्स की वीडियो डालते हैं। आप यूट्यूब पे जाइए और वहाँ पे सर्च करिए कुमार गौरव सर करेंट अफेयर, मैं भी यही सर्च करता हूँ। ठीक है, तो आप उस पर जाइए और वो डेली वीडियो डालते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो रहती है, आप उसको जाके देखिए। ठीक है, अब उसमें क्या रहेगा, सिर्फ करेंट अफेयर नहीं रहता है, उसमें स्टैटिक जीके भी रहती है, आर्ट एंड कल्चर भी रहता है, हिस्ट्री, साइंस, सोशल साइंस, पूरी जितनी भी रहती है सब चीज़ें कवर रहती हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि इससे आपका पूरा काम हो जाएगा, पूरा सीजीएल सीएचएस से सब निकल जाएगा, लेकिन 5 क्वेश्चन मिनिमम कह रहा हूँ, मिनिमम 5 क्वेश्चन तो आपके हो ही जाने हैं। हो सकता है 10 क्वेश्चन भी इनसे ही लग जाएँ, हो सकता है 15 लग जाएँ, हो सकता है ज़्यादा ईजी आ जाए तो 20 भी लग जाएँ। ठीक है, तो इसलिए आप सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप कुमार गौरव सर की वीडियो देख सकते हैं। डेली करंट अफेयर की वीडियो डालते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो रहती है, आप देखेंगे तो आप उनसे जुड़ते चले जाएंगे, आपको खुद मज़ा आने लगेगा। बहुत मेहनत करके पढ़ाते हैं, बहुत दिल से पढ़ाता है वो टीचर, पढ़ाते हैं वो टीचर। ठीक है, तो आप उनकी वीडियो देख सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है, और ये सभी के लिए है, मतलब क्योंकि ये बेसिक चीज़ है। अगर आप जीके की तैयारी कर रहे हैं तो जो बेसिक सबसे आसान तरीका है, आसान चीज़ है, वो यही है कि आप कुमार गौरव सर की क्लास लें, जिससे आपके मिनिमम 5 क्वेश्चन तो कवर हो ही जाएंगे। ईजी पेपर रहता है तो 10 भी कर सकते हैं, 15 भी कर सकते हैं, कितने क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि क्या है फर्स्ट स्ट्रेटेजी। अब इसके बाद अगर आपका ये तीनों पार्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है, तीनों पार्ट में से कोई भी पार्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है और आपको ऐसा लगता है कि 70 तो नहीं, उससे कम स्कोर हो सकता है, 70 से कम क्वेश्चंस को आप अटैम्प्ट कर सकते हो सही सही, 70 या उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, तो फिर थोड़ा सा आपको इसमें एफ़र्ट डालने की और ज़रूरत है। क्या एफ़र्ट डालने की ज़रूरत है, ये सिर्फ इन्हीं के लोगों के लिए नहीं है जिनका ये वीक है, मतलब जिनकी बाकी तीनों वीक है, ये भी सबके लिए है, लेकिन आपको चूज़ करना है कि आप कितनी मेहनत जीके में करना चाहते हो। ठीक है, सभी लोग सुनना। तो आपको क्या करना है, एक अब जो चीज़ें हैं तो हैं, आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। एक ब्लैक बुक आती है, कंपनी तो मुझे पता नहीं है, एक ब्लैक बुक करके एक बुक आती है, जिसमें प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस रहते हैं उनका कंपाइलेशन रहता है। ठीक है, क्वेश्चंस के फॉर्म में रहता है और सेपरेट टॉपिक्स के हिसाब से रहता है।
वो बुक अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, घर पे रखी हुई है, मैं थोड़ा बाहर हूँ, तो इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पा रहा, नहीं तो उसका सैंपल दिखा था, बहुत बढ़िया बुक है। उसको आप बुक भी मंगा सकते हैं। अगर आप नहीं मंगाना चाहते तो ब्लैक बुक का पीडीएफ मिल जाएगा, आपको सिर्फ गूगल पे ढूंढना पड़ेगा, आपको उसका पीडीएफ मिल जाएगा, आप उससे भी पढ़ सकते हैं। आपको याद नहीं करना है, क्योंकि मैं जैसा हूँ मैं उस हिसाब से बताता हूँ, मुझे कुछ चीज़ याद नहीं होती है, तो इस हिसाब से बता रहा हूँ। आपको सिर्फ उसको डेली पढ़ना है, जो टॉपिक हो गया उसके आगे का टॉपिक पढ़ना है, ऐसे करते करते तो धीरे धीरे करके क्या होगा कि आप कुमार गौरव सर की वीडियो भी देख रहे हैं और ये भी ले रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपको अपने आप याद होती चली जाएंगी। ठीक है, ये स्ट्रेटेजीज़ हैं। दूसरी ये हो गई, ठीक है, ब्लैक बुक वाली। अब तीसरा है परमार सर। ठीक है, वो तो है ही, उसमें कोई डाउट नहीं है, पर उसमें क्या एफ़र्ट लगता है। एफ़र्ट ये लगता है कि आपको उनकी वीडियोस निकालनी है, आपको डालना है वन शॉट। अगर आप इजी लेना चाहते हैं तो आप, जैसे केमिस्ट्री है सब्जेक्ट, तो आप उसमें डालना केमिस्ट्री वन शॉट परमार एसएससी, तो उसमें परमार सर की एक वीडियो आ जाएगी 6-7 घंटे की, जितने भी घंटे की है, आप उसको देख के अपना एक बार पूरे टॉपिक्स कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उनकी जो डेली वीडियोज़ आती हैं, आप देख सकते हो उनकी वीडियोज़ डेली रिलीज़ होती है एसएससी जीके को लेकर, तो उसको आप देखेंगे तो आपका रिवीजन होता चला जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा जो हार्ड, अगर हम कहें कि जो मेहनत लगती है वो ये आखिरी वाले में ही लगती है, कि आप एक टीचर की पहले तो वीडियोस देख रहे हो सारी, फिर डेली भी उसकी वीडियो देख रहे हो जिसमें वो पूरी जीके पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, तो ये है मेहनत वाली चीज़, आप ये कर सकते हो। थोड़ा सा और एफ़र्ट डालना चाहते हो, ठीक है, परमार सर से पढ़ने के साथ साथ थोड़ा सा और एफ़र्ट डालना चाहते हो, तो इनकी बुक्स आती हैं, बुक्स नहीं कहूँगा, सिर्फ एक बुक कहूँगा, फैटमैन बुक आती है, उस बुक से भी आप पढ़ सकते हैं। ये नेक्स्ट लेवल ऑफ एफर्ट है। अगर हम देखें तो मैंने फ़र्स्ट आपको कुमार गौरव सर का बताया, जिससे मिनिमम 5 क्वेश्चन कवर हो जाने हैं, 100% हो जाने हैं, कोई डाउट नहीं है इसमें। उसके बाद सेकंड मैंने आपको बताया है ब्लैक बुक का, ठीक है, और उसके बाद थर्ड मैंने आपको बताया कि आप परमार सर के वन शॉट देख सकते हो, उनकी वीडियोज़ हैं पुरानी सारी, आप एक एक करके देख सकते हो, इसमें एफर्ट लगने वाला है। और ठीक है, और नेक्स्ट लेवल करना चाहते हो तो इनकी एक बुक है फैटमैन करके, उसको आप मंगा सकते हो। अब वो मुझे नहीं पता क्या प्राइस है उसका, वो आप चेक कर लेना अगर आपको मंगाना है तो। उसमें सेपरेट टॉपिक्स के हिसाब से जो ये पढ़ाते हैं, ट्रिक्स के साथ साथ दे रखा है कंटेंट, तो आप उससे अच्छा पढ़ाई कर सकते हो अगर आप इतनी मेहनत करना चाहते हो तो। और एक आखिरी चीज़ है, अगर आप ये परमार सर वाला नहीं करना चाहते तो एक छोटी सी चीज़ और है, परमार सर वाले को हटा दें अगर पूरा, तो कि जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे अगर हम जीके में देखें तो 2011 की जनगणना हुई थी, सेंसस हुआ था, वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा कि अगर आप और इजी तरीके से तैयारी करना चाहते हो तो कुछ जो टॉपिक्स हैं उनकी सेपरेट वीडियोस देख सकते हो यूट्यूब पे डाल के, और वो वाले टॉपिक्स आप कवर कर सकते हो। अगर आप परमार सर से नहीं पढ़ते, अगर आप परमार सर वाला फॉलो नहीं करते और फिर भी आप कोशिश करते हो कि 15 से 20 क्वेश्चन आपके हो जाएं 25 में से, तो फिर आपको ये 3 चीज़ें करनी पड़ेंगी, ब्लैक बुक, कुमार गौरव सर, और ये तीसरा कि आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको सर्च करना है। जैसे एक आर्टिकल्स है तो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स जो हैं उनको आपको वीडियो सर्च करनी पड़ेगी, और सेपरेट वीडियो देख के अपने आप नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजीज़ हैं। मुझे लगता है कि मैंने आपको जितने भी तरीके हैं उनको बता दिया है। एक बार और थोड़ा समराइज़ कर देता हूँ। समराइज़ क्या करना है, सबसे पहले अगर आपको मिनिमम एफर्ट डालना है तो आप डेली कुमार गौरव सर की तो वीडियो ले लीजिए, ये सभी के लिए जितने भी लोग हैं, ठीक है। उसके बाद एक ब्लैक बुक से आप पढ़ सकते हैं, जिससे प्रीवियस ईयर बहुत सारे आपको कंपाइलेशन उसका मिल जाएगा, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। अगर हम कहें कि अगर आप ब्लैक बुक भी कर लेते हैं तो 10 क्वेश्चन, मिनिमम 10 क्वेश्चन इन दोनों से, कुमार गौरव सर और ब्लैक बुक से, कहीं नहीं गए, 25 में से 10 क्वेश्चन आप 100% कर लोगे। ठीक है, उसके बाद अगर आप नोट्स बनाते हो टॉपिक सर्च कर करके, तो 12 से 15 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए। ठीक है, इससे आपके 15 क्वेश्चंस हो जाएंगे अगर आप ये तीनों चीज़ें अच्छे से फॉलो करते हो तो। और अगर आपको और ज़्यादा नंबर चाहिए तो फिर आप परमार सर से पढ़ सकते हो, सारा प्रीवियस ईयर का कंटेंट ले लेके उन्होंने कंपाइलेशन बना रखा है अपनी वीडियोस में, और उसी को रिवाइज़ कराते रहते हैं। तो किसी, उन्होंने पैसे नहीं दिए, बस बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि वो अच्छा पढ़ाते हैं और अच्छे टीचर हैं। ऐसे ही कुमार गौरव सर भी अच्छे हैं, ऐसे ही ब्लैक बुक भी अच्छी है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो ये सारी बिल्कुल जेन्युइन जो भी बातें थी तैयारी करने के लिए, वो मैंने आपको बता दी हैं। अगर आपको मेरा बताऊं तो मैंने ये परमार सर वाला फॉलो नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि मैं 10 से 15 क्वेश्चन में ही संतुष्ट था कि हो जाए। ठीक है, 10 क्वेश्चन भी अगर जीके में हो रहे हैं तो मेरे लिए बहुत है, क्योंकि 10 का मतलब है 20 नंबर,
और बाकी जो 3 पार्ट हैं वो मेरे स्ट्रॉन्ग हैं। तो उसमें मैं इतनी कैपेबिलिटी रखता हूँ कि 140 से लेकर 150 मार्क्स हो जाएँ टोटल। 75 क्वेश्चन है ना टोटल, तो उसमें से 140 से 150 मार्क्स आ सकते हैं अगर पेपर ईजी रहता है तो। ठीक है, टफ़ रहता है तो वो तो मैंने आपको बता ही दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा। तो ये स्ट्रेटेजीज़ हैं, मैंने आपको बता दिया है कि मैंने क्या फ़ॉलो किया है। मैंने परमार सर को बिल्कुल फ़ॉलो नहीं किया, एक सिंगल वीडियो भी उनकी नहीं देखी है। सिर्फ देखी है तो इसलिए क्योंकि आपको मेरे को बताना था। ऐसे पढ़ने के लिए, खुद पढ़ने के हिसाब से उनकी वीडियोज़ नहीं देखी है मैंने, ठीक है। और बुक भी मेरे पास है, पर मैंने सिर्फ देखी है आपको बताने के लिए, पढ़ी नहीं है उससे। खुद के लिए मैंने उससे नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो ये मैंने पूरा समराइज़ कर दिया है कि आपको किस तरह से तैयारी करनी है। फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, किस लेवल पे आपको तैयारी करनी है, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम में डीएम भी कर सकते हैं, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू।